नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, मैं बार बार आपके पास वीडियो इसलिए नहीं ला पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। स्कूल से अन्य काम, तो इस कारण से जो है कि मैं बंगाल का जो है कि कौशिक दास वाला वीडियो भी आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। लेकिन कुल मिलाकर के आपको सारे अपडेट मालूम हैं, तो आज हम बता देते हैं कि 13,768/2022 जो बीएड वर्सेस डीएड माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में केस की कंटिन्यू सुनवाई चल रही है, तो उस केस में क्या अपडेट है। क्योंकि इस केस को मैं इसलिए भी शूट कर रहा हूं या बता रहा हूं कि इस केस में मेरी शुरू से जो है कि नज़र बनी हुई है। लेकिन कल जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, बीएड के लिए अच्छा नहीं हुआ। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो सरकार के एडवोकेट थे उन्होंने बिल्कुल भी आर्गूमेंट करना उचित नहीं समझा और बीएड का पक्ष रखना भी उन्होंने उचित नहीं रखा। उन्होंने सीधा एक ही चीज़ आईए के माध्यम से कहा कि इस केस को ट्रांसफ़र करके जो है कि इस केस को यहाँ न सुना जाए बल्कि सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। ये शॉर्ट समरी आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के बजाय जो है कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। जस्टिस शील नागू जी के द्वारा उन्हें फटकार भी लगाई गई है कि उन्होंने कहा क्या आपको जबलपुर हाई कोर्ट में भरोसा नहीं है, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं, कि जबकि हम इस केस को 1-2 साल से सुनते आ रहे हैं, लगभग 1.5 साल से तो इसको सुनते आ रहे हैं, फिर आप जो है कि बार बार जो है कि हम पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। जबकि आपको मैं बता देता हूं कि जब भी कोर्ट में जो भी जस्टिस होते हैं, जो अपॉइंटी होते हैं, उनके पक्ष में ज़्यादा रहते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं आज नहीं कल तो लग ही जाएंगे, लेकिन कोर्ट भी ये चीज़ चाहता है कि जो अपॉइंटी हैं उनको निकालना नहीं चाहता क्योंकि उनकी किसी भी प्रकार की गलतियाँ तो है नहीं। कोर्ट के जो जस्टिस थे वो भी अपॉइंटी के पक्ष में दिखे, लेकिन जो सरकार के एडवोकेट थे उन्होंने एक अलग ही रट लगाई थी। ऐसा होना नहीं चाहिए अमूमन। तो इस तरीके की जो है कि आर्गूमेंट नहीं करनी चाहिए, इस तरीके की जो डिजायर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार को जो है कि जो भी करना था कोर्ट के अंदर, क्योंकि केस का जो सिनेरियो था वो बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो मीनाक्षी अरोड़ा जी हैं, एनआईओएस डीएलएड के एडवोकेट, विज्ञान शाह जी हैं, इनकी तरफ से शानदार पैरवी कल भी देखने को मिली हुई। कल जो है कि एडवोकेटों का एक तरीके से पूरा जमवाड़ा था, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है कि बीएड की तरफ से भी सीनियर एडवोकेट उपस्थित रहीं, तो उन्होंने भी जो है कि अपना आर्गूमेंट तर्क रखा। और अन्य जो है कि सिद्धार्थ जी भी जो है कि बीएड की तरफ से तमाम वकील यहाँ पर रहे हुए हैं। तो साथियों, आज बात करते हैं हम कि आखिर जबलपुर हाई कोर्ट का केस है क्या चीज़, कि बीएड वर्सेस डीएड है या कहीं अन्य दिशा का केस है और इसको बीएड वर्सेस डीएड बनाया जाता है। जबकि हम बात करते हैं बीएड वर्सेस डीएड जबलपुर हाई कोर्ट में 30 जनवरी को सुनवाई में क्या हुआ। आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये केस बीएड वर्सेस डीएड नहीं रहा, बल्कि ये केस अपॉइंटीज वर्सेज नॉन अपॉइंटीज में हो गया है। यानी कि जो लोग अपॉइंटीज हैं और जो है कि जो नॉन अपॉइंटीज हैं, तो ये केस कुल मिलाकर के अपॉइंटीज वर्सेज नॉन अपॉइंटीज हो गया है। यहाँ पर बीएड वर्सेज डीएड का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 को ही ख़त्म हो गया था। यानी कि जो फ्रेश रिक्रूटमेंट का बीएड वर्सेज डीएड का था वो जो है कि 2011 में ही ख़त्म हो चुका था। लेकिन यहाँ पर अब ये केस जो है अपॉइंटीज वर्सेज नॉन अपॉइंटीज बना हुआ है, कि उनका कहना है कि यहाँ पर जो केस है, इन जो ये अपॉइंट हो चुके हैं इनको जो है कि आप बाहर करिए, यानी कि ये अंदर बाहर का खेल है, इसको बाहर करिए और हमको अंदर लो। यहाँ पर जो केस लगा है तो उसमें जो है कि जो अपॉइंट हो चुके हैं उनको बाहर करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो भी बात उठाई गई है, तो कोर्ट में जो है कि विज्ञापन की तारीख को लेकर भी स्पष्टीकरण है। डे बाय डे जो है कि जो विज्ञापन था वो 2020 का भर्ती का प्रकाशित हुआ था, यानी कि जो भर्ती का जो विज्ञापन था वो 2020 में तो लेकिन ये भर्ती जो है कि 2022 में भी शुरू हुई। ये भर्ती कब शुरू हुई? 2022 में। इनके दोबारा इसका विज्ञापन आया। तो कुल मिलाकर के जैसा कि मैं अपनी वीडियो में कह सकता हूँ कि यानी कि ये 2020 में जो है कि विज्ञापन आया और इसका फिर री विज्ञापन जो आया वो 2022 में आया, तो जिसमें बीएड के एडवोकेट की तरफ से ये बातों को कोर्ट में रखा गया और
जस्टिस शील नागो जी ने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझी, मगर जो है कि डीएड, अब उन्होंने ये भी कहा बीएड के, अगर डीएड को दिक्कत थी, बीएड के एडवोकेट ने कहा अगर डीएड को दिक्कत थी तो एनसीटी के गजट 2018 को ही चैलेंज करना था, और 2018 में ही इसको चैलेंज करना था। उसके बाद जो है कि 2022 में इसको चैलेंज करना था कि बीएड के एडवोकेट की तरफ से इस बात को रखा गया था। तो अगर डीएड को दिक्कत है तो उसको जो है कि पहले जो है कि एग्ज़ाम जो है कि एग्ज़ाम में उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था। अब जब पार्टिसिपेट कर लिया है तो फिर उसको चैलेंज, देखिए एग्ज़ाम पार्टिसिपेट कर लिया उसके बाद आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। कि ये जो है कि बीएड के एडवोकेट ने कि भाई आपने जो है कि एग्ज़ाम में जो है कि पहले पार्टिसिपेट कर जाओ, फिर जो है कि एग्ज़ाम में जो है कि फिर उसको चैलेंज कर दो, ऐसा कैसे हो सकता है? कि पहले तो आपने देखिए 2018 में चैलेंज करना चाहिए, फिर जब 2020 में इसको चैलेंज करना, एनसीटी का गजट 2018 उसको चैलेंज करना था, फिर जब 2020 में विज्ञापन आया तब इसको चैलेंज करना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने जो है कि पहले जो है कि एग्ज़ाम दे लिया, एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर लिया, उसके बाद जो है कि आपने जो है कि फिर पार्टिसिपेट करने के बाद जब रिजल्ट आ गया तब आप इसको चैलेंज कर रहे हैं। तो साथियों, बीएड वर्सेस डीएड केस में एक्चुअल में जो बताऊं, जो मेन रिस्पोंडेंट है वो है गवर्नमेंट, अर्थात बीएड वर्सेस डीएड की जो पिटीशन फाइल की गई है वो सरकार के खिलाफ है, यानी कि बीएड वाले भी सरकार के अगेंस्ट हैं, डीएड वाले भी सरकार के अगेंस्ट हैं। अब वो ये पूछना चाहते हैं कि सरकार ने ऐसा कृत्य क्यों किया कि जो उनके अगेंस्ट है, कि सरकार ने जो भी कार्य किया ऐसा क्यों किया। आज जबलपुर हाई कोर्ट में सरकार जो है कि आपने देखा होगा, सरकार के जो भी एडवोकेट थे वो भागती दिखी, वो डेट की रिक्वायर कर रही थी, वो जो है कि ट्रांसफ़र की रिक्वायर कर रही थी। सरकार ने जो है कि एक तो एमए लगा रखे हैं वहाँ पर जो है कि क्लेरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में एमए लगा रखे, दूसरा जो है कि आईए के माध्यम से जबलपुर हाई कोर्ट में एक आईए लगा रखी है कि इस मैटर को यहाँ न सुन करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। कौन सा मैटर? बीएड वर्सेस डीएड, या जो बीएड अपॉइंटी वर्सेस नॉन अपॉइंटी डीएड, तो इस केस को वहाँ सुना जाए। तो ऐसे में जो है कि जस्टिस शील नागो जी जो है कि बहुत गुस्सा हुए, तो उन्होंने कहा कि क्या आपको इस कोर्ट में ट्रस्ट नहीं है? क्या आपको हम पर ट्रस्ट नहीं है? आप यस, बहुत सिंपल सा सवाल है, यस या नो में जवाब दीजिए। तो जस्टिस शील नागो जी ने कहा कि बहुत सिंपल सा सवाल है कि यस या नो में आपको जवाब देना है। आप ये स्पष्ट बताइए कि उन्होंने कहा कि आप ये बताइए आपको इधर उधर जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, डेट बढ़ाना है, ये स्पष्ट बताइए कि आपको यहाँ नहीं सुनना। नहीं तो अगर इस केस को यहाँ लगा है 1.5 साल से मैं सुन रहा हूँ, तो मेरिट पे बात करो, मेरिट पे आर्गूमेंट करो, मेरिट में बात करो। अगर नहीं करनी है तो ये बताओ कि अगर 1.5 साल से इस केस को मैं देख रहा हूँ और आप मुझे जो है कि इस केस को सुनने से रोक रहे हैं कि मैं इस केस को या इसे ना सुनो, इस केस को सुप्रीम कोर्ट सुने, ऐसा क्यों? समझ रहे हैं? ये जो है कि जस्टिस शील नागो जी ने कहा कि भाई जो एडवोकेट हैं वो आप मुझे इस केस को सुनने से रोक रहे हैं, जबकि 1.5 साल से मैं ये केस सुन रहा हूँ। आप कह रहे हो कि आप इस कोर्ट में इस केस को ना सुने, सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुना जाएगा। तो अगली डेट की जो बात आई तो वो 1 फरवरी की बात आ चुकी है, यानी कि नेक्स्ट वीक में ये केस लगा हुआ है। लेकिन कुछ बच्चों ने जो है कि इसका जो है कि स्टेटस चेक करा है, तो स्टेटस में हार्डली रिजर्व लिखा हुआ है, यानी कि केस सुन लिया गया है, ऑर्डर रिजर्व रख। अब देखिए हार्डली रिजर्व क्यों लिखा जाता है, या हेयर्ड रिजर्व जिसको लिखते हैं, हार्डली बोल दो या हेयर्ड रिजर्व का सुना गया, रिजर्व रख दिया है। हेयर्ड तो HR है, ये कभी कभी जो है कि जज साहब कह देते हैं, तो इसमें बाबू के कहने से तकनीकी गलतियां भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि सभी एडवोकेट के सामने नेक्स्ट वीक की बात करी। और दूसरी बात ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जस्टिस को लगता है कि अब इस केस में कुछ बचा नहीं है, और सरकारी एडवोकेट जो है कि सरकार जो पार्टी है वो किसी भी प्रकार का आर्गूमेंट को आगे नहीं बढ़ा रही है, तो अब इस केस में बाकी कुछ बचा नहीं है, ये चीज़ है। फिर यहाँ पर ये भी रखा जाता है कि इसको अगर मिस्टेक से हो चुका है तो इसको पुनः भी, जैसे हेयर्ड बाय रिजर्व रखा है, कभी कभी ऐसा होता है
कि कोई एडवोकेट इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, वैसे भी रखा जाता है। ये केस फिर भी सुना जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आज इसमें ऐसा ऑर्डर आ गया है तो इसमें बिना सुने कल को एडवोकेट कहें बिना सुने ऑर्डर दे दिया है, तो ऐसा नहीं, इस केस को पुनः खोला जा सकता है। ये दोनों ही चीज़ें संभावनाएं बनती। तो साथियों, बहुत बेहतरीन जानकारी के साथ आज मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। ऐसी जानकारी की अमूमन मैं देता नहीं हूँ, बिल्कुल फास्ट एंड रहता हूँ, मैं स्पीड में रहता हूँ। तो इसलिए जो है कि आज इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। कुल मिलाकर के बीएड की तरफ से अच्छी पैरवी माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में नहीं हुई, तो बीएड को थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। और जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा कोर्ट भी जो है कि अपॉइंटी के फेवर में रहता है। तो कुल मिलाकर के अच्छी तरीके से आप लोग पैरवी करें, अपना हक और अपने अधिकारों के लिए बचाएं। ये चीज़ नहीं है कि जो नॉन अपॉइंटी हैं उनको नौकरी फिर भी मिल जाएगी, अगला विज्ञापन आए, उनका हक बरकरार है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।